अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग जी। यहाँ मेरे घर में बनने लगा है नाश्ता। नाश्ता क्या बनने लगा जी, कोल्ड सैंडविच बनने लगे हैं जो एग और वेजिटेबल और विद मायोनीज बनते हैं। तो ये मैंने बड़ी दफ़ा खाए हैं, मेरे घर में बच्चे जी बनाते रहते हैं और फ्रेंड्स के घर जाऊँ तो वहाँ भी बने हुए होते हैं। बट खुद से मैंने ये कभी नहीं बनाए कि मैं उठ के जी खुद इसकी वो मैं करूँ, सारा इसका तरद्दुत खुद करूँ, क्योंकि बने बनाए मिल जाते थे। तो आज मेरा दिल किया कि आज मैं ये खुद बनाऊं। तो ये जी एक खीरा है, एक कुकम्बर, एक शिमला मिर्च और 3 अंडे हैं। कैरेट तो खैर पूरी नहीं अंदर जाएगी, तो साथ काली मिर्च, नमक और मायोनीज इसके अंदर जाएगी। तो जब ये फिर बनेगी मैं तब आपको दिखाऊंगी। और जी ब्रेड तो ज़रूरी है क्योंकि ब्रेड के साथ ही बनने हैं। यहाँ जी सब्जियों की कटिंग हो चुकी है। जो कैरेट है वो तकरीबन हाफ मैंने इसके अंदर ऐड की है, शिमला मिर्च भी तकरीबन हाफ है, और जो खीरा है वो तकरीबन 1 बाइट मैंने बचाई थी कि ज़्यादा ना हो जाए। जो 1 बाइट थी वो मैं खुद खा गई बाकी इसके अंदर है, ठीक है। इसके अंदर मायोनीज जाएगी, नमक और काली मिर्च आपको नज़र आ रहा होगा। जो नमक है वो थोड़ा सा अपने हाथ रोक कर डालें क्योंकि जो मायोनीज होती है वो हल्की सी सॉल्टेड होती है, ठीक है। तो आज ये बन रहा है हमारे घर में नाश्ता, और आज ही एक बड़ा मज़ेदार आपको आगे ब्लॉग देखने को मिलेगा। आज मैंने एक ईदी अरेंज की है बड़े प्यार से और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, और बड़ी एक्साइटेड हूँ उस ईदी के लिए। टाइमली मैं वो ईदी ना दे सकी क्योंकि मैं थोड़ा जैसे आपको पता है हॉस्पिटल में थी, थोड़ी परेशानी में थी, पर कहीं ना कहीं जहन और दिल में था कि ईदी पहुँचानी है और टाइम से पहुँचानी है, क्योंकि चीज़ें लेट हो जाएँ तो वो उतना उनका मज़ा नहीं रहता। मेरा एक असूल है आपको अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसी टाइम उसको जवाब दें। चीज़ों को बाद में बताने से कभी कभी ना वो अगले पे असर नहीं चीज़ें होती। अगर आप उनको टाइमली बता देंगे तो हो सकता है कि उनको उस चीज़ का एहसास हो जाए। तो इसीलिए जी मेरा गम में तो हमेशा जी आप मैं कहते हैं सबसे पहले पहुँचे, खुशी में आप अगर थोड़े लेट हो जाएं तो खैर है, पर ये एक कहते हैं कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं कि उनको दिल करता है कि आप टाइम से उनको पूरा करें। तो मैं टाइम से इस खुशी को नहीं पूरा कर सकी, इस एक्साइटमेंट को मैं नहीं पूरा कर सकी। जिस तरह मैंने बड़े प्यार से एक्साइटमेंट से जी ये मैंने ईदी तैयार की है वो आप लोग देखेंगे, और आई होप आप लोग एंजॉय भी बहुत करेंगे और आपको पसंद भी आएगी। अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि मैं एक अच्छे से अच्छा कर सकूं, अपने जो दिल से मैं कर सकती थी वो मैंने किया है, ठीक है। तो चलिए ठीक है जी, आज हम आपको ईदी भी दिखाएंगे। ये जिसके अंदर मायोनीज़ मैंने ऐड कर दी, और आपने बहुत ज़्यादा एकदम से मायोनीज़ इसके अंदर ऐड नहीं कर देनी कि मायोनीज़ मायोनीज़ ही हो जाए और बाकी जो चीज़ों का फ्लेवर है या जो शक्ल है वो जायका है वो कहीं मायोनीज़ में गुम हो जाए। तो मैंने ज़रा पहले हाथ रोक के डाली है, तो ताकि बस हल्की सी चीज़ों पे कोट हो जाए मायोनीज़ और आपकी जो ब्रेड पे है वो स्प्रेड अच्छे से हो जाए। तो ये देखिए मेरे ख्याल में मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ये अच्छे से जी ब्रेड के ऊपर हो जाएगी स्प्रेड। तो बहुत ज़्यादा मायोनीज़ ना वो बहुत ज़्यादा ही वो मायोनीज़ ही हो जाती, क्रीमी सी हो जाती है ब्रेड भी। तो ये देखें इतना सा मैंने डाला है। नमक मिर्च इसका आप चेक कर लें, काली जो मिर्च आपने डाली है रेड तो नहीं इसके अंदर जाएगी। तो इसके अंदर आप चाहें तो इसके अंदर आप बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा चिकन को फ्राई करके मसाला लगा के वो भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, वो आप चाहे तो ऐड कर लें, चाहे तो आप उनको निकाल दें बीच में से। तो ये होती है, ये लें जी, ये होगी हमारी रेडी, ठीक है। तो यहाँ जी जहाँ पे सैंडविच बन रहे वहाँ साथ साथ जी स्पीड स्ट्रॉबेरी का जूस भी बन रहा। तुसी भी कहना रोज़े मुक गए, स्ट्रॉबेरियाँ मुक्कण वालियां ने, पर सन्ना जी के जोड़े जूस ने ना वो नहीं मुकते पे। तो उही गल हो गई कि कमेटियां पा के असी मुक जाना है, तो इतने जूस पी के भी असी मुक जाना है। तो एंड जो मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव स्ट्रॉबेरी निकलना जे है। तुसी भी कहना हद ही कर छड़िए, रोज़े मुक गए पर इतने जूस नहीं मुकता पाया। तो की करिए जी, एक जी चीज़ पसंद है वो पिछे असी हाँ जी हाथ धो के पै जाइदा। तो साथ साथ जी यहाँ पे दूसरी साइड पे चाय भी बन रही थी। तुसी भी कहना भाई चंगा इन्होंने जोड़ तोड़ किया, एक पासे जूस तो एक पासे चाय। तो सैंडविच के साथ जी हम जूस को एंजॉय करेंगे और बाद में हम चाय पियेंगे। तो चाय के साथ हम क्या लेंगे हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो सीज़न में जो चीज़ है तो खा पी लेनी चाहिए हैं, फिर हम मुक शुक जानी है, कुछ असी फ्रीज़ कर लेने। और ये देखें जी सैंडविच का जो सामान है वो ये बना पड़ा है। ये जी नाश्ता रेडी हो गया विद स्ट्रॉबेरी जूस। तुसी भी कहना बस दुनिया मुक जानी है, सना जी जूस नहीं मुकने स्ट्रॉबेरियाँ नहीं मुकनियाँ। और ब्रेड जो थी सैंडविच वाली वो नहीं मिली, दूसरी मिल्की मिली थी। तो बस इंज दे सैंडविच बने ने, पर को नहीं खा ही लैने अंदर जाके केड़ा डब रोटी ने कहना मैं वो नहीं तो मैं वो वाली हाँ। तो खैर कोशिश की कि उसको हैंडल कर सकूँ इस ब्रेड को। पर ये देखें आपको नज़र आ रही होगी जी जो चीज़ें अंदर मैंने
कट करके वेजिटेबल ऐड की हैं। तो अभी हम ये नाश्ता करेंगे। ये देखेंगे जूस मैंने कहा इसके बाद ये चाय है, जो चाय भी इसके बाद हम पियेंगे। तो ठीक है जी, ये लें जी कोल्ड सैंडविच और स्ट्रॉबेरी जूस के बाद बच्चों को मीठे की तलब हुई तो बच्चों ने खुद ही मीठा बना लिया। ये देखें जी, डेकोरेशन तो सीधी देख लो कि बच्चे ने की है। तो इसके अंदर हम देखें ओह तो पूरा जुड़िया पे है। तो पता नहीं जी ये क्या बना है बच्चों ने। ये देखिए अंदर चॉकलेट्स, ठीक है। ये कोई फ्रंट टोस्ट टाइप कोई चीज़ बनाई है जी इन्होंने। क्या इस डिश का क्या नाम है? फ्रंट टोस्ट ही मैंने कहा शायद कोई और नाम हो, मैं गलत ना कोई ले दूँ। तो जी फ्रंट टोस्ट टाइप ये चीज़ है, ठीक है। ये अंदर चीज़ें लगा लगू के हल्का सा एग उसको लगा के और करके ऊपर क्रीम श्रीम और ये सिरप वगैरह आप लगा लें। और ये जी साथ केक भी हमने रखा है। ये मेरे बेटे का पता पूछने आएगी तो वो साथ ये केक लेके आई हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम ये खाएँगे चाय के साथ। बाकी आपने देखा कि पहले फ्रंट टोस्ट हमने बड़े मज़ेदार वो बने हैं। उसकी रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बस ये अजकल दी बच्चियां कुड़ियां छुड़ियां चीज़ां बना लैंदियां ने। असं सिंपल वाले फ्रंट टोस्ट बनाए दे ने इन्होंने। तो वो कहते हैं चीज़ां की रड़ी पट दे देने जी। इन्होंने अंदर चॉकलेट वगैरह लगाई। इसके अंदर आप बनाना भी ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। और स्ट्रॉबेरी की असी सारा जूस बनू के मुका छी। तो इंशाल्लाह जब कभी ये दोबारा बनेंगे तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ जी खा पी के थोड़ा रेस्ट आराम करके, क्योंकि नाश्ता एक किस्म का थोड़ा हैवी था तो दोपहर का थोड़ा हमने स्किप किया कि ही चलो फ्रूट शूट खा लेंगे। और यहाँ जी मैं जा रही हूँ कुछ ख़रीदने के लिए। तो वो आप देखें कि जी मैं क्या बाई करने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको सुबह नाश्ते बनाते हुए वक्त बताया था कि आज एक ईदी मैंने लेके जानी है। तो बस उसी ईदी की जो तैयारी है उसी की तैयारियों में मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि अब मेरे पास टाइम था, थोड़ा माइंड भी मेरा रिलैक्स था। तो यह देखो जी स्ट्रॉबेरियाँ जो मैं जूस पीता सी ना वो स्ट्रॉबेरियाँ फिर बन गई जे। तो ये जादू है। मुझे तो लगता किस दिन ना मेरे उत्ते स्ट्रॉबेरियाँ उग पैनियां, मैं बैठी बिठाई ने स्ट्रॉबेरी का पौधा या दरख्त बन जाना जे हैं। तो यहाँ मैं अपना नाम भी चेंज कर लवां तो स्ट्रॉबेरी रख ला। स्ट्रॉबेरियाँ बहुत ही पसंद हैं, ठीक है। पिछली दफ़ा कुछ अर्सा पहले जी मैं नारियल के पीछे पड़ी रही थी, फिर मैं अनारों के पीछे पड़ी रही, तो अब मैं पीछे पड़ी हूँ जी स्ट्रॉबेरियों के। तो ये स्ट्रॉबेरी की जो टोकरी मैंने तैयार करवानी है तकरीबन 4-4.5 किलो में एक टोकरी ये वाली बन जाती है और बड़ी अच्छी ये रह जाती है। इसको आप ऐसे भी फ्रिज में रख लें नीचे अखबार लगा के, तो आपकी स्ट्रॉबेरियाँ ख़राब नहीं होती, बशर्ते के स्ट्रॉबेरी को पानी ना लगाओ, वरना आपकी स्ट्रॉबेरियाँ गल सड़ जाएंगी। तो ये देखें जी ये स्ट्रॉबेरी यहाँ पे बन रही है जो कि मैंने ईदी के साथ लेके जानी है। और मेरा ना हौसला नहीं पाया कि मैं जहाँ जाऊँ तो वहाँ मैं सिर्फ वहाँ पे दूँ। मैंने कहा भाई इसके बाद एक टोकरी मेरे लिए भी तैयार कर देना ताकि मैनू सुकून दा साह आए। तो जी फ्रूट है, अल्लाह ताला की नेमतें हैं, खानी चाहिए। और मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि जो स्ट्रॉबेरी है वो शुगर के पेशेंट के लिए बड़ी अच्छी है, आपकी स्किन के लिए बड़ी अच्छी है, आपके वेट लूज़ में बड़ी अच्छी है। आप इसको वैसे खाएं या इसका जूस बना के पिए, दोनों सूरतों में आपकी हेल्थ के लिए जी बड़ी अच्छी है। तो यहाँ पे जी 2 मैंने टोकरियाँ बनवाई हैं, 4-4.5 किलो की, एक 4 किलो की बनी, एक 4.5 किलो की बनी। तो मैंने उसको कहा भाई मैंने कहीं लेके जानी है, स्पेशल गिफ्ट है, तो अच्छी अच्छी सी चुन के आप दें। और ये देखिए तरबूज भी आगे, खरबूजे की भी भरमार है, पर खरबूजा वही है कि सौंग के लाना पैंदा, कई बार सौंग के भी तो धोखा हो जाता है तो खैर यहाँ जी लिया मैंने फ्रूट। और उसके बाद जी मैं रिक्शे पे बैठी सारा अपना साजो सामान रख के, और मैंने अब जाना था जी फूलों वाली शॉप पे। और वहाँ से जी मैंने 2 अदद गजरे लेने थे। तो जो होते हैं जी गजरे, आपको पता है ऐसी चीज़ स्पेशल लोगों के लिए होती है जो आपके दिल के करीब हों और आपकी ज़िंदगी में भी जो फूलों की तरह महकते हों। तो ये एक मेरी अपनी सोच है बाकियों की सोच का मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ जी। तो ये देखें जी मैं आ गई फूलों वाली शॉप पे, और यहाँ पे देखें जो हार बने होते हैं वो थे, गजरे थे। मैंने उसको कहा मुझे गजरे दिखा दो ताकि फूल फ्रेश हों। यहाँ जी ईदी की बास्केट तैयार हो गई है। ये जीन की बड़ी प्यारी शर्ट है, साइमा की बेटी की ईदी पहले रेडी हो रही है, मैं आपको दिखाऊं। और क्या जी आप सब देखेंगे अंदर क्या क्या इसके अंदर और जाएगा। और देखेंगे मैं आपको देखा बाज़ार में मैंने बास्केट जैसे कि आपने देखा पहले मैंने बास्केट्स खरीदी हैं। तो अभी उसकी चीज़ें उसकी बेटी की रेडी हो रही हैं।
उसकी बेटी बिल्कुल जी मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यारी है। तो उसके साथ मेरी अलग से भी एक फ्रेंडशिप है। ये सूफ़ी की जी है टिन, और ये मैंने ट्राई की है, बहुत अच्छी है। यकीन करें आप 7 अप और कोका कोला पेप्सी सबको आप भूल जाएंगे। ये सूफ़ी की प्रोडक्ट्स अब आनी शुरू हो गई हैं बड़े स्टोरों पे भी। जो मिनरल वाटर है वो भी सूफ़ी वालों का है, ड्रिंक्स भी हैं, जूसेस भी हैं। और ये देखिए खाने पीने का सामान, पिज़्ज़ा, इधर से पिज़्ज़ा जेली, ठीक है। ये जी तैयार हुई है अंजेल की बास्केट। तो ये जी एक ईदी वाला इन्वेलप है, ये भी अंदर जाएगा साथ अंजेल का। ये जी बच्चों ने ऑनलाइन मंगवाया है, और ये किसी ने जी अपने हाथ से ये फ्लावर्स भी उन्होंने बनाए हैं और आपकी ईदी भी ऊपर लिखा हुआ है। तो ये जी हुई अंजेल की ईदी रेडी, ठीक है। ये देखिए, तो जब साइमा की हम बनाएंगे हम वो भी आपको दिखाएंगे। जैसे कि साइमा ने मुझे बड़ी अच्छी सरप्राइज़ ईदी दी है, सदा सरप्राइज़ मेरे लिए, ठीक है। उसको मैंने कहा था बाद में कर लेंगे, पर वो आई कि नहीं सना खुश हो जाएगी, सना थोड़ी परेशान है, तो इसलिए उसने मुझे खुश किया, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज साइमा के घर मैं ईद लेके जा रही हूँ। ईद में क्या है जी, ये टोकरी है स्ट्रॉबेरी की प्यारी सी, ये प्यारी सी एक ब्रेसलेट है जो 2 हार्ट वाली, ये साइमा जी आपको पहन के दिखाएंगी। ये पॉपकॉर्न है चीज़ फ्लेवर में, और ये एलोवेरा जो है जी मास्क है, और ये चॉकलेट्स हैं, और ये जी ड्रिंक है, हमने दूसरी ड्रिंक का जी बॉयकॉट किया है। और ये हार्ट बीट्स वाले जी बिस्किट हैं, और ये इयर रिंग्स हैं जी प्यारे से, और साथ हैंड बैग है, और ये प्यारी सी चूड़ियाँ हैं, प्यारे से गजरे हैं 2 अदद, साथ मेहंदी है, और ये नूर बाय सादिया का जी खूबसूरत सा सूट है न्यू कलेक्शन का, और इसी के साथ का जी मेरा अपना भी है, ठीक है। और ये देखें ये बास्केट तैयार होगी। मैं बस ज़रा थोड़ी मेंटली रिलैक्स हुई थी, तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा ईद पुरानी ना हो जाए, साइमा की चीज़ें लेके रखी हुई थी, बस गजरे और जो स्ट्रॉबेरी है जी वो मैंने आज ख़रीदी है। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि ये सारी साइमा की जी ईद जाएगी। आप लोगों ने मेरे पहले ब्लॉग में देखा जो मेरी ईद आई थी, तो मैंने कहा चलें आज मैं भी अपनी जो ईदी है उसको जी इसके अंदर डिस्प्ले हम करें इसके अंदर अरेंज करेंगे। टोकरी में लेके आई, आपने वो भी देखा, टोकरियाँ में लेके आई, अंजेल की टोकरी लेके आई, और साइमा की दोनों की जी टोकरियाँ तैयार होंगी। टोकरियाँ कह रही मतलब बास्केट्स तैयार होंगी, ठीक है। इसको जी मैं अरेंज करते हैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम इसके अंदर जो सूट है उसको रखेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा वो पीस है, तो पहले हम इसको अरेंज अंदर करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे जी ये सूट हमारा आ गया, ठीक है। उसके बाद हम जो ये अपना परुस है, परुस को ओहो परुस को जी हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ परुस को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। एक मिनट है, इसकी ज़रा सेटिंग हम कर लें। कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं, और ये सारा कुछ आप ही करना जी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आ गया। इसी के साथ ये 2 बिस्किट हम यहाँ पे अरेंज कर देंगे, ठीक है। ये जो चूड़ियाँ हैं ये हम यहाँ पे रखेंगे, ये देखो, ठीक है। और जो गजरेज़ हैं हमारे गजरेज़, उनको हम यहाँ पे रखेंगे, एक इधर और एक गजरा जी इधर, ठीक है। ये हो गया। और सूफ़ी पाजन को हम यहाँ पे रखेंगे, इस चॉकलेट को भी हम यहाँ पे रखेंगे। और जो हमारी जी ये है ब्रेसलेट प्यारी सी हार्ट वाली, इसको जी हम करेंगे बंद, और इसको हम फंसाएंगे जी इधर कहीं, ठीक है। और यहाँ पे आ गई जी ये कौन मेहंदी, और यहाँ पे ही आ गया जी ये मास्क, यहाँ पे आ गए जी ये हमारे, इसके ऊपर रखते हैं इयर रिंग्स आ गए। ये होगी हमारी नो पॉलिश बचपन में कहते थे नो पॉलिश। तो यहाँ पे जी आ गई हमारी चॉकलेट्स। उस तो बाद जी ये वाला काम रह गया, तो इन की वजह से इतने ही पसंद है। फिर मैं आपको रेडी करके ये दिखाती हूँ मैंने कैसे अरेंज किया, ठीक। ये लें जी, ये प्यारी सी अरेंज हो गई है हमारी ईद बास्केट साइमाज कॉर्नर के लिए जी। और ये प्यार होता है आपका, एक दोस्ती की मैं कहती हूँ खूबसूरत याद होती है। तो मैंने कहा चलें जी, टाइमली उनकी चीज़ें थी, तो मैंने कहा उन तक मैं पहुँचा दूँ। तो ये लें जी, खूबसूरत सी हमारी ईदी हो गई रेडी विद फ्रूट और विद बास्केट में। अभी अस्सलाम वालेकुम जी। देखें जो साइमा ने मुझे ईदी दी थी, मैंने वो वाला सूट वेयर किया है, और जो जूता था उसका गिफ्ट किया वो मुझे मैंने पहना तो मुझे लगना शुरू हो गया। वो खैर मैंने उतार दी, उसको मैं चेंज करवा लूँगी।
तो जी इस ईदी के साथ हम जा रहे हैं साइमा के घर। मैंने कहा मैं आपको ईद का अपना सूट दिखा दूँ जो खूबसूरत सा जी साइमा ने बनवा के मुझे गिफ्ट किया है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह वहाँ पे जाते हैं, वहाँ जाके आपसे मिलते हैं और जितना कम इंजॉय करेंगे। बाकी सारी चीज़ें आपको साइमा भी एक दफ़ा सूट भी खोल के दिखाएगी, ठीक है। तो चलें जी, चलते हैं साइमा की तरफ। तो यहाँ जी सारी तैयारी के बाद ख़ुद भी तैयार हुए। जो साइमा ने मुझे ईद पे सूट गिफ्ट किया था मैंने वो वेयर किया, जो कि बड़ा ही परफेक्ट, बड़ा ही अच्छा, बड़ा सही लगा। बस जूते का थोड़ा इशू हो गया तो बट कोई बात नहीं। तो यहाँ जी हम अपनी लेमोज़ीन पे सवार हैं। जैसे ही हम लेमोज़ीन पे बैठे तो हल्की हल्की जी बारिश ने अपना इजहार करना शुरू कर दिया। मौसम को मज़ीद उसने खूबसूरत बना दिया। मेरी जो ईदी जो मैं खुशी खुशी लेके जा रही थी, देखिए चीज़ थोड़ी हो ज़्यादा हो उसको आप खुशी खुशी पेश करेंगे तो चीज़ बहुत बड़ी लगेगी। आप लोगों ने भी शायद कहना है कि सना जी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिखाती हैं, बहुत करती, तो ये मेरी अंदर की खुशी होती है जो मैं इस तरह सेलिब्रेट करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ या खुशी का इजहार करती हूँ। तो खुशी का इजहार जी करना चाहिए। जब आप अपने प्यारों को कोई भी गिफ्ट दें या उनकी तरफ आप जाएं तो छोटी सी भी चीज़ को आप बहुत खुशी से दिखाएंगे तो देखने वाले को और रिसीव करने वाले को वो चीज़ बहुत बड़ी लगेगी। तो एक ये अपनायत होती है। तो यहाँ जी हम साइमा की हाउसिंग सोसाइटी में इंटर हो चुके हैं। बारिश बस कभी हल्की सी स्टार्ट हो रही थी, कभी फिर वो बंद हो जाती थी और यहाँ जी हम रिक्शे से उतर चुके हैं और जो सारा हमारा साजो सामान था उसके साथ जी जो किसी मेहंदी लैके जान रही हैं, किधरे वरी लैके जान रही हैं, कैसे जैसे नई नवेली जी वो कहते हैं ना मंगनी निकाह हुआ हो तो ईदी जाती है। तो खैर जी ये प्यार है, एक खुशी होती है अपनी, जिसको आप जैसे मर्ज़ी सेलिब्रेट करें, बस उसमें आपकी अपनायत और प्यार होना चाहिए। और यहाँ पे जी अंजेल सफ़ायर की खूबसूरत शर्ट के साथ जो कि उसने वेयर की हुई थी, उसने जी हमारा इस्तकबाल किया, हमारा वेलकम किया। और साइमा जो हस्बे मामूल जी मुझे लग रहा था किचन में ही हैं क्योंकि वो नहीं आई थी और समीना की आवाज़ें मुझे आ रही थी। तो समीना और जो साइमा है वो किचन में बिज़ी थी। मैंने इंटर होते हुए कहा साइमा को, कहाँ है आपकी बाजी मेहमानों को रिसीव करने नहीं आएंगी? तो साइमा की जी आवाज़ किचन से आई कि मैं जी आ रही हूँ। तो साइमा आई, उन्होंने हमें वेलकम कहा, उन्होंने हमें रिसीव किया। ये तो खैर एक मजाक की बात है। वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि पंखे चल रहे थे, एग्जॉस्ट चल रहा था और किचन में आवाज़ें थी। तो मैंने कहा फिर आपको समझ नहीं आए तो चले जी हम इसके ऊपर वॉइस ओवर ही करते हैं। तो यहाँ जी हमने साइमा को स्ट्रॉबेरी की जो थी टोकरी वो हमने उनको दी और ये जो बास्केट्स थी मैंने कहा ये कंजेल की है, एक आपकी है। तो अंजेल बहुत खुश हुई, उसने कहा ये मेरे लिए भी बास्केट आई है। मैंने कहा जी बिल्कुल, आप मेरी बेटियों की तरह हो। तो ईद का मौका है, बस मैं थोड़ी लेट हो गई थी तो इसलिए जी ज़रा मैं खुशी खुशी आज आई हूँ, हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हुई। और यहाँ जी हमारे जो उन्होंने हमें पेश किया स्ट्रॉबेरी का मज़ेदार सा मेरा फेवरेट जूस था, साथ उसके बाद जी नगेट्स थे, फ्राइज़ थे, समोसे थे, सैंडविच थे। और मैंने आज साइमा को आने से तकरीबन, जैसे कि साइमा ने मुझे सरप्राइज़ दिया था, अचानक मेरी तरफ आई थी बगैर बताए, तो मेरा भी आज मूड बना कि मैं साइमा को ना बगैर बताए हुए जाऊं। पर बच्चों ने कहा नहीं मामा हो सकता आंटी कहीं गई हूँ तो आप बता के जाएं। तो मैंने साइमा से कहा कि मैं आ रही हूँ। तो साइमा ने कहा हाय आज नहीं कल आना, घर में इतना कुछ नहीं है। तो मैंने कहा साइमा मैं खाने नहीं आ रही, मैं ईदी देने आ रही हूँ। तो बस इस बात पे थोड़ी सी हल्की सी नाराज़गी हमारी हो गई कि मैंने इतने प्यार से इतने जोश से जी कहा कि मैंने आना है और तुमने कहा कि नहीं आना। तो मैंने कहा कोई नहीं, हम आ जाते, जो हमारी किस्मत में होता हम खा लेते, चाहे पानी का गिलास ही होता वो भी प्यार से देती तो वो भी मेरे लिए बड़ा कुछ था। तो खैर जी ये तो एक दोस्ती में चलती रहती हैं चीज़ें। तो जी इतना कुछ खाने के बाद जो कि साइमा ने अरेंज कर लिया था, उसके बाद चाय के बाद जो साइमा का बेहतरीन बना हुआ जी केक था, चॉकलेट था विद स्ट्रॉबेरी था और ऊपर अखरोट थे, साथ बिस्किट थे, चाय बहुत ही मज़ेदार थी। तो बस जी मैं थोड़े से टाइम के लिए आई थी क्योंकि बेटा घर था, मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं कर सकती थी। बस एक तो मैं लेट भी पहुँची कि चलो ज़रा साइमा को मैं थोड़ा टाइम दे लूँ कि वो चीज़ें बना ले ताकि उसका दिल रह जाए कि सना आई और वो सना की खिदमत नहीं कर सकी या कुछ टेबल को वो चार चांद नहीं लगा सकी। तो हमने जी साइमा को खुला टाइम दिया कि ये लें जी आप बनाएं और हम आके खाएं। और हर एक चीज़ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बनी हुई थी और साइमा ने बड़े प्यार से जी सब कुछ अरेंज किया हुआ था। ख़ासकर जो साइमा ने ये केक बनाया हुआ था ये बहुत ही लजीज था। और ये साइमा ने जी केक की जो रेसिपी है अक्सर इसके मेरे ख़्याल में लगती रहती हैं, तो इस वाले जो केक की रेसिपी आपने ज़रूर फॉलो करनी है। ये मुझे बहुत पसंद आया था केक।
बिल्कुल इसका ज़बरदस्त अलग सा टेस्ट था। पहले भी मैंने इसके केक खाए हुए हैं, पर इसका मैं कहती हूँ अमेजिंग टेस्ट था जी, बहुत ही मज़ेदार था। और यहाँ जी बस खा पी के फटाफट साइमा से हमने इजाज़त चाही, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा बेटा कर रहा है तो उसको ज़्यादा देर के लिए छोड़ना भी अच्छा नहीं, क्योंकि कोई भी बड़ा हो, छोटा हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी बीमार हो तो वो अकेला बैठा फिर वो कहते हैं ना और सोचे इंसान सोचता है, तो ऐसे में उसको इंसान को जी कंपनी ही जो है वो उसको ठीक करती है। तो यहाँ जी बस हम सबसे इजाज़त चाह रहे थे। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया सब ने। तो बहुत शुक्रिया जी साइमा की ग्रेट हॉस्पिटैलिटी का। बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। बस साइमा ने भी बड़ी एफ़र्ट की जल्दी जल्दी, और बस बच्चों को जी हमने ईदी दी, बच्चे भी बड़े खुश हुए। और साइमा जी अपने अगले व्लॉग में आपको सारी चीज़ें अपनी दिखाएंगी, कि मेरे व्लॉग में तो आपने देख ही ली हैं, बट सूट जो है वो मैंने खोल के नहीं दिखाया। वो मैंने कहा चले साइमा आपको खोल के दिखाएगी और एक एक स्ट्रॉबेरी आपको पकड़ के दिखाएगी। मैं कहती हूँ फ़्रूट पे तो मेरी जान कुर्बान, इतना मुझे अच्छा फ़्रूट लगता है। और ये जी अल्लाह ताला की एक मखसूस ख़ास नेमतें हैं जिन्हें मौसम के लिहाज से इंजॉय करना चाहिए। फ़्रूट्स जो आते हैं उनको आप खाएं, और मैं कहती हूँ हर एक फ़्रूट्स का अपना फ़ायदा है। अल्लाह ने हर चीज़ में कोई ना कोई अपनी शफा रखी हुई है। तो यहाँ जी बस अब राशिद भाई हमें छोड़ने जाएंगे, और देखें ये बारिश भी स्टार्ट है, आपको हल्की हल्की किनमिन नज़र आ रही होगी। तो बारिश जो है जी वो 2-3 दिन से स्टार्ट थी, बस कभी तेज़ हो जाती थी, कभी हल्की हो जाती थी। और आपको भी ये जो होता है साइड दरवाज़े के जी शीशे से ये देखें बारिश की बूंदें भी कितनी खूबसूरत लगती हैं। तो कभी कभी वो कहते हैं ना बारिश तो रहमत होती है, पर कई जगहों पे जी वो जहमत बन जाती है। जैसे भी मैं न्यूज़ में भी देख रही थी कि दुबई में बहुत शदीद तूफ़ानी बारिशें आई हैं कि सड़कें भर गई हैं, जो उनका मेन बहुत बिज़ी रोड था वो उन्होंने बंद कर दिया, ट्रैफिक का बड़े मसले मसाइल हो गए। तो कभी कभी जो बारिश है वो जहमत भी बन जाती है। तो अल्लाह ताला जी आगे जो बारिशें आनी हैं, जो गरीबों के घर हैं, जो झोंपड़ी हैं, अल्लाह उनको महफूज रखे, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। बड़े शहरों के जो बड़े लोग हैं तो वो उनकी बचत हो जाती है, असल में जो गरीब लोग हैं उनका बारिशों में सारा जी काम ख़राब हो जाता है। तो यहाँ जी बस हम घर वापस जा रहे थे। साइमा का बहुत शुक्रिया, बहुत ग्रेट हॉस्पिटैलिटी रही। थोड़े से टाइम में उसने बड़ा कुछ अरेंज कर लिया, और मेरा दिल था कि मैं उसको आज ही दूँ, क्योंकि मेरा एक वो दिल था, एक मेरा माइंड बना हुआ था कि मैं आज ही जाऊँ। तो बस इसी जी मामले में थोड़ी सी हमारी नाराज़गी भी होगी, तो चले कोई नहीं, दोस्तों साथ चलती रहती।